हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं रोटेशनल मोशन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2020 में। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी लेंदी भी हो सकती है कैलकुलेशन वाइज, बट हमको जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी, उसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो मैं जितनी काम की बातें और समझा डायग्राम मैंने बना दिया है और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दिया ऐसा हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m दिया है, जो कि v वेलोसिटी से, जो कि हमको गिवन है 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल बोला था, फ्रिक्शनलेस बोला था, यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। ये ब्लॉक जाता है एक रॉड से, एक रॉड जो कि O पॉइंट के अबाउट हिंज है, इससे टकराता है, इससे ब्लॉक टकराता है और उसके बाद इस पे ही चिपक करके उसके साथ आगे जाने लग जाता है। उसके साथ आगे जाएगा तो जाते 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 किसी पॉइंट पे जाकर के मोमेंटरली रुकेगा। जिस पॉइंट पर ये जाकर के मोमेंटरली रुकेगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको एंगल थीटा एंगल हमको फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेटली 4 ऑप्शन हमको गिवन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मानी जाती है इसको, बट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा है क्वेश्चन। तो अगर हम लोग देखें भाई, तो यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट पहला यूज करेंगे दैट वुड बी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमको पता है भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। बट यहाँ पे एक कैच है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम हमेशा या तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाएगा या तो किसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा। तो किस पॉइंट या किस एक्सिस के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं, और सबसे पहले मैं सिस्टम क्या मानूं? तो मैं सिस्टम मान रहा हूं रॉड प्लस ब्लॉक। आई एम कंसीडरिंग रॉड प्लस ब्लॉक एज अ सिंगल सिस्टम। और बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट या फिर किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व होगा। देखिए, तो हमको एक ऐसा पॉइंट चुनना पड़ेगा जिसके लिए टॉर्क क्या हो जाए, जीरो में लिख सकूं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रॉड है O पॉइंट के अबाउट हिंज है, तो यहाँ पे कुछ हिंज फोर्सेस आ रही होंगी, बट मैं अगर इस O पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिख दूं तो वो हिंज फोर्स तो इस पॉइंट से ही पास हो जाएंगी और उनका जो टॉर्क है दैट वुड बी जीरो। और अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा और M ने फोर्स लगाई होगी रॉड ने, उतनी ही फोर्स रॉड ने M पे लगाई होगी, बट चूंकि मैंने दोनों को सिस्टम मान लिया तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो गई, इंटरनल टॉर्क विल बी जीरो। साथ में कैपिटल mg भी आएगा, बट चूंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं। तो सारी बातें लगभग मैंने तो आपको बता दी हैं। तो चलिए हम लोग O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कैसे लिखा जाता है भाई? तो लिखा जाता है r क्रॉस p से। तो r वेक्टर कहां से लिया जाता है? जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम मेजर कर रहे हैं, ये हो गया r और p वेक्टर इधर हो गया, दोनों 90 डिग्री पे हैं। और r की वैल्यू कितनी होगी? l, लेंथ ऑफ रॉड, तो l तो बेसिकली mvr हो जाएगा, तो m इंटू v इंटू l ये हो गया। और ये रॉड का तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होने वाला है, पर शुरुआत में तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है आई ओमेगा, पर शुरुआत में तो एंगुलर स्पीड इसकी जीरो है, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो हो जाएगा जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा आई इंटू ओमेगा। अब क्योंकि दोनों ही फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहे हैं, देखिए इस फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करेंगे तो आई इंटू ओमेगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, मतलब सिस्टम मतलब इस ब्लॉक प्लस रॉड सिस्टम का, और ओमेगा हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेंगे। तो हो जाएगा m इंटू वी इंटू एल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए कैपिटल मास 2 किलोग्राम दिया, तो मैं इसको 2 टाइम्स स्मॉल m भी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स स्मॉल m। तो देखिए पॉइंट मास के लिए अगर एक्सिस से दूरी होती r तो उसके लिखा जाता है mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर, प्लस रॉड के लिए एक एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3, तो मास इसका दे रखा है रॉड का 2m l स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा ही हमको पता करना है, मास देखिए कैंसिल आउट हो गया, l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 रख देते हैं, v हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 3v अपॉन 5 और ये हो जाएगा भैया हमारा ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3v/5, इसको मैं यहाँ किनारे लिख लेता हूँ, आगे हमको काम पड़ने वाला है 3v/5। हालांकि मैं वैल्यू भी लिख सकता हूँ, v की वैल्यू मुझे पता है, बट अभी के लिए मैं v की वैल्यू कुछ नहीं लेता हूँ। तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से मैंने
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके मैंने एंगुलर स्पीड निकाल ली जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जस्ट आफ्टर द कोलिजन जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो इनकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी ये मैंने निकाल ली। तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, जो रिजल्ट आया उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है ओमेगा की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट मुझे तो थीटा पता करना है। थीटा पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कब कब? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड व्हेन दे विल कम मोमेंटरली टू द रेस्ट एट द रेस्ट पोजीशन। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी लिखना है मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और हमको पता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहिए हमको तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए। तो मैं इस ग्राउंड को ही रेफरेंस पॉइंट मान ले रहा हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए जस्ट आफ्टर द कोलिजन इन दोनों की ही एंगुलर स्पीड हमें पता है ओमेगा। तो इनके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। साथ में इस ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वो तो रेफरेंस भी रखा है। लेकिन ये जो रॉड है, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। तो इसका जो मास होगा यहाँ सेंटर ऑफ मास पे रखा होगा जो कि ग्राउंड से या फिर रेफरेंस पॉइंट से L/2 ऊपर है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, M कैपिटल M को मैं 2 टाइम्स स्मॉल m लिख सकता हूँ। mg हाइट कितनी हो गई भैया L/2। और इस ब्लॉक के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है। और जब ये फाइनली यहाँ जाकर के रुकेंगे, अब यहाँ जाकर के मोमेंटली रुकेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या बचेगी, पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में देखिए रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं चला होगा क्योंकि ये फाइनली इस सिचुएशन में जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर चला जाएगा, मान लिया मैंने इस तरीके से। तो हमको सिर्फ mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, दिस इज L/2, यहाँ से L/2 है और ये दूरी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी L/2 cos थीटा। बट हम लोग कहाँ से हाइट नाप रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से। तो डेट वुड बी m मास ऑफ रॉड इज 2 टाइम्स स्मॉल है g। अब देखिए हमको तो ये हाइट चाहिए, दैट वुड बी L माइनस L/2 cos थीटा, L माइनस L/2 cos थीटा। और साथ में इसके लिए स्मॉल m के लिए क्या लिखा जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ पे टोटल ये L है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये काफी कुछ मैं वही लिख दे रहा हूँ, L cos थीटा। और हमको तो ग्राउंड से हाइट नापना है तो डेट वुड बी L माइनस L cos थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ mg, L कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस cos थीटा। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा ही नहीं पता है, बाकी सारी चीजें मुझको पता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आई की वैल्यू, अच्छा आई की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ भाई। आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन मास के लिए लिखा जाएगा, इस ब्लॉक के लिए ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। तो यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं वैल्यू आई की वैल्यू रख दूंगा भैया ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा मुझे पता है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और v का स्क्वायर हो जाएगा, v है हमारा 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2m। और देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है m इंटू जी इंटू एल, m इंटू जी इंटू एल। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2mg L माइनस L/2 cos थीटा प्लस mgl 1 माइनस cos थीटा। अप्रोक्सीमेटली मैंने कुछ ज़्यादा भी चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए m वाला टर्म जो है कॉमन होकर के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और L की वैल्यू 1 है सिंपली, तो उसको भी मैं पुट कर देता हूँ। तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 विल बी 5/3 और ये हो जाएगा 9 इंटू 36 अपॉन 25 प्लस g की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2 10 जा 20 और 1 माइनस cos थीटा बाई 2, L की वैल्यू 1/2 cos थीटा प्लस g की वैल्यू 10, L की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ से i वगैरह तो निकला हुआ है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। 3 3 जा 9 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया और 2 से 18 टाइम चला गया, 18 3 जा 54 अपॉन 5 प्लस 10 इज इक्वल टू
यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा और 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 10 माइनस 10 कॉस थीटा। बस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है ये मेरा। देखिए 10 से ये 10 भी चला ही गया, मेरे पास आ गया 54/5 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं हो जाएगा मेरा 10 और 10 20, इसको माइनस में इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 54/5। तो यहाँ पे मैं बाकी बची हुई कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 54/5। तो 100 माइनस 54 विल बी 46/5, और 20 को नीचे लेकर के चला जाऊंगा तो ये cos थीटा विल बी 46/100, दैट वुड बी 0.46। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 0.46। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन दिया है 63 डिग्री, 55, 49, 69, और मुझे 0.46 पता है। तो हमको पता है भाई जो cos थीटा है हमारा, थीटा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में cos थीटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू घटती है। हमको पता है cos 60 डिग्री के लिए वैल्यू होती है 0.5, और आंसर हमारा 0.46। मतलब पक्की बात, थीटा जो होगा हमारा दैट शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 पे 0.5 है, तो एंगल बढ़ने पे वैल्यू घटेगी, तो 60 से तो ज्यादा ही होगा। तो और 0.46 इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.5 से थोड़ा ही करीब है, मतलब एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा। तो उस हिसाब से अगर हम जाएंगे और अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 63 डिग्री दैट वुड बी करेक्ट। तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, बट साथ में ही काफ़ी कॉन्सेप्चुअली रिच भी क्वेश्चन था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।